श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। गुरु प्रदोष व्रत की विधि क्या है, व्रत कथा क्या है और इसकी उद्यापन विधि क्या है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे हम गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये व्रत जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। इस व्रत की शाम को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और व्रत कथा जरूर सुने या फिर पढ़ें। आइए आपको पहले इसकी विधि बताते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल या जो पूजा ग्रह है उसको शुद्ध कर ले और व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश या लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। तो चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त्र त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या फिर 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें और जो भी उपस्थित जन हैं उनको आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद आप भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही आप उपयोग करें। विधि के बाद चलिए हम आपको सुनाते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण किया। तभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। तब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर
मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो व्रतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि व्रतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत का शंकर भगवान को व्रत करो। देवराज गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। गुरु प्रदोष व्रत कथा के बाद गुरु प्रदोष की उद्यापन विधि भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 21 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन एक दिन पहले यानी कि द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी की भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजन करें, भोग लगाएं और गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम नमः शिवाय या ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें और भोजन कराएं। आप अपने इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी भी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करके व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो शिव धाम को पाता है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।